एक 800 खरीदते हो और दूसरी तरफ है आपके पास स्कॉर्पियो, तो आप ये डिफरेंस देख सकते हो। चलती दोनों ही हैं, भागती दोनों ही होंगी, 100 तक दोनों जाती होंगी कभी ना कभी, लेकिन ये पीछे रह ही जाती होगी। ये डिफरेंस मैं बोल सकता हूँ। अब आप इसको मीम बनाओ या हंसी में लो या मजाक में लो या फिर बोलो कि कौन सा गांजा फूक क्या है, वो आपकी मर्जी है। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक और नई रिफ्रेशिंग वीडियो लेके। और आज की जो वीडियो है वो काफ़ी डिफरेंट वीडियो है। आज हमारे पास है 4 हेडफोन्स, चारों ही हेडफोन्स अलग अलग कंपनी के हैं। मतलब 3 हेडफोन्स आपको अलग कंपनी के मिलेंगे और जो उनकी कैटेगरी है वो चारों ही हेडफोन्स की अलग है, बनावट अलग है, साउंड क्वालिटी अलग है। और जो उनकी मेन बात है वो है इनका प्राइस, जो काफ़ी डिफरेंट है। यानी कि आपको 999 से लेके आपको 2000 रुपये तक जो डिफरेंस है वो आपको पता लग जाएगा कि हमें हेडफोन्स के अंदर क्या क्या डिफरेंस मिल जाते हैं। जितना महंगा हेडफोन्स, क्या उतनी ही अच्छी चीज़ें मिल पाती हैं या नहीं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेता हूँ और देखते हैं हमें क्या मिल जाता है। तो आज हमारे पास है 4 हेडफोन्स, जो कि सबसे जो लोवेस्ट प्राइस का हेडफोन है वो हमारे पास है बोल्ट का क्यू। और ये एक ओवर द ईयर हेडफोन है। इसका अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो ये 999 के अंदर आता है। और अगर मैं उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ता हूँ तो यहाँ पर हमें मिल जाता है ज़ेब्रोनिक्स का ज़ैब ड्यूक मॉडल, और ये RGB लाइट के साथ आता है, काफ़ी लोगों को पसंद है। अगर मैं बात करूँ तीसरे हेडफोन की, तो तीसरा हमारा इन्फिनिटी का ग्लाइड 510। कोई बैलेंस साउंड के साथ कोई हेडफोन लेना होता है और काफ़ी कॉम्पैक्ट भी हो तो आप इस हेडफोन के साथ जा सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूँ बड़े ईयर कप्स के साथ कोई हेडफोन, जो कि आपको गेमिंग के दौरान या फिर जो कुशनिंग है इसकी, वाव फीचर जिसको बोलते हैं, वो इस हेडफोन के अंदर मिल जाता है, इसकी जो कुशनिंग है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इनकी एसेसरीज़ के बारे में, तो एसेसरीज़, क्योंकि एसेसरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप गेम करते हो, गेम खेलते हो या फिर वीडियो कॉल करते हो और आपकी बैटरी ड्रेन हो जाती है, तो आप उसको एज अ वायर और चार्जिंग के लिए USB केबल है वो कैसे मिलती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस हेडफोन की, जो आता है बोल्ट का क्यू, इसके अंदर आप देखेंगे जो चार्जिंग केबल है वो एवरेज क्वालिटी की है। और मुझे लगता है कि ये जो केबल है वो इस हेडफोन के हिसाब से ठीक है। अगर आप 999 के अंदर कोई हेडफोन लेते हो और उसके अंदर आपको चार्जिंग केबल और ऑक्स केबल कुछ ऐसी मिलती है तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते, और मुझे ठीक लगी। वहीं अगर मैं बात करूं जो ज़ैब ड्यूक मॉडल आता है, अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो ये आता है लगभग 1500 रुपये के अंदर में, 1475 रुपये में मिल जाता है अमेज़ोन पर। और इसकी अगर मैं केबल्स की बात करूं तो ये थोड़ी सी नाजुक है केबल उस क्यू के मुकाबले, और इसके जो जैक हैं वो थोड़े से अच्छे हैं। इससे अच्छी हो सकती थी, मैं इसे सबसे अच्छी नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप 1500 रुपये की रेंज के अंदर देख रहे हैं तो लमसम ऐसी चार्जिंग केबल और ऑक्स केबल आपको देखने को मिलेगी। वहीं मैं बात करूं जो तीसरे हेडफोन है हमारा, जो है इन्फिनिटी का ग्लाइड 510, उसके अंदर आपको सिर्फ एक चार्जिंग केबल मिलती है और ये इसके अंदर कोई भी ऑक्स का सपोर्ट नहीं है। तो ये गेमिंग हेडफोन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है ब्लूटूथ के साथ कोई हेडफोन अगर हम गेम खेलते हैं तो वहाँ पर लेटेंसी का जो इशू है वो रहता है। वहीं अगर मैं चौथे हेडफोन की बात करूं तो ये आता है हमारा हेडफोन, जो कि है प्रोबेस रेंजर, और इसकी जो चार्जिंग केबल है वो आप देख सकते हैं, वो इस हेडफोन के हिसाब से मुझे ठीक नहीं लगी। 1500 रुपये के अंदर मैंने बाय किया था तो उस टाइम तक तो ठीक लग रही थी, लेकिन अब फ्लिपकार्ट पे इसका जो प्राइस है वो 2000 हो गया आप लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर इसके अंदर जो इसकी चार्जिंग केबल या ऑक्स केबल थी वो बूस्ट की तरह होती, यानी कि प्रोबेस बूस्ट की तरह होती, तो काफ़ी अच्छा रहता। तो दोस्तों, अगर मैं चारों ही हेडफोन्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो आपको ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है इन चारों ही हेडफोन में, सब कुछ प्लास्टिक की जो बिल्ड है वो मिल जाती है। अगर मैं सिर्फ इस हेडफोन की बात करूं तो यहाँ पर जो आपको ऊपर की जो बिल्ड है यही थोड़ी बहुत जो है मेटेलिक मिल जाती है। यहाँ पर आपको मेटेलिक है, लेकिन यहाँ पर आपको प्लास्टिक ही मिल जाता है। ये भी थोड़ा सा मेटेलिक का जो पार्ट है वो देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको वुडन फिनिश भी मिल जाती है। ये वुडन है जबकि ये सारा प्लास्टिक है, और यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट के लिए कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलता है। जबकि और दूसरे हेडफोन्स की बात करूँ तो वहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर तो प्लास्टिक है, टोटली प्लास्टिक है, ये भी पूरा प्लास्टिक है, लेकिन यहाँ पर जो रॉड मिलती है ये पूरी ही मेटेलिक है। पतली सी पत्ती ज़रूर है, लेकिन मेटेलिक फिनिश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हो इसे। तो ये अच्छा लगा मुझे कि इसके अंदर इतनी प्राइसिंग में मेटेलिक वाली जो स्ट्रिप है वो देखने को मिल जाती है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर हाई टेंसाइल PP का यूज़ हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी
प्लास्टिक होती है और ये नॉर्मल प्लास्टिक से काफ़ी अच्छी होती है। इस अगर मैं दोनों ही कंपेयर करूँ, आप खुद भी फील कर पाओगे। इसकी प्लास्टिक में और इसकी प्लास्टिक में अंतर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ तो ये लग सकता है कि टूट भी सकते हैं, जबकि ये इतनी जल्दी नहीं टूटने वाले और इसकी जो प्लास्टिक है वो काफ़ी अच्छी है और ये हल्का काफ़ी है इस हेडफोन से। इसका जो वेट है वो लगभग है 114 ग्राम वज़न, और जबकि इस हेडफोन का लगभग है 200 ग्राम वज़न। तो ये चीज़ होती है, प्लास्टिक अच्छी भी हो सकती है, प्लास्टिक ख़राब नहीं होती, प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी की भी हो सकती है। अगर मैं चारों ही हेडफोन्स के जो बटन्स होते हैं या फिर कंट्रोल्स होते हैं उनकी बात करूँ, तो सभी हेडफोन्स में आपको अलग अलग टाइप के जो कंट्रोल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इस हेडफोन की बात करूं ग्लाइड 510 की, तो यहाँ पर मुझे कंट्रोल्स हैं ना सबसे अच्छे लगे इन सभी में। काफ़ी उभरे यानी कि एम्बॉस तरीके से हैं। यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम रॉकर प्लस में यहाँ पर यही सॉन्ग को स्किप या प्ले करने में ऑप्शन में मदद करेगा आपके। जबकि माइक्रोफोन का जो सपोर्ट है वो आपको इस तरफ मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक छोटी सी लाइट मिल जाएगी। वहीं मैं अगर बोल्ट क्यू की बात करूँ तो यहाँ पर भी मेरे को काफ़ी अच्छे लगे जो उसके कंट्रोल्स दिए हुए हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से दिए हुए हैं। सारे जो बटन्स हैं उभरे हुए हैं और आपको यूज़ करने में कोई परेशानी नहीं होती। ऑन ऑफ के साथ साथ प्ले, पॉज और कॉल को रिसीव और कट करने के लिए यहाँ पर चार्जिंग, यहाँ पर ऑक्स का सपोर्ट, यहाँ पर पावर और यहाँ पर माइक्रोफोन दिया हुआ है। तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। इस प्राइसिंग के अंदर अगर कुछ ऐसे कंट्रोल्स मिलते हैं तो अच्छा लगता है। वहीं अगर मैं बात करूं ज़ैप ड्यूक की, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बटन्स हैं वो काफ़ी पतले से हैं और यूज़ करने में ये क्लिकी सी आवाज़ करते हैं और ज़्यादा यूज़ करने में मुझे लगता भी है कभी कभी कि ये ख़राब हो सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं रेंजर की, तो रेंजर के जो बटन आप देख सकते हैं बॉडी के साथ एकदम मिले हुए हैं, पता भी लगते कि बटन है। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम इस तरीके से क्रिएट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने बटन दबाया और ये दबा ही रह गया, और इसके बाद इसको दबाने के लिए आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये शायद ख़राब भी हो सकता है, ये कुछ ऐसे दब जाता। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम मैंने शुरू में ही बताई थी कि बटन है वो थोड़े अच्छे हो सकते थे, और ये ऑन ऑफ के टाइम भी कुछ ऐसे ही करते हैं, कभी कभी ये दबे रह जाते हैं। और ये ऑन ऑफ वाला बटन तो आप देख ही सकते हो, ये कुछ इस तरीके से दबा रह जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं इस हेडफोन की भी, तो यहाँ पर भी आपको कभी फ्यूचर में अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो शायद हो सकता है ये बटन, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा सा मोटे हो सकते थे, एम्बॉस हो सकते थे, जिसकी वजह से जो यूज़ करने में सहूलियत होती है वो अच्छी हो सकती थी। चारों ही हेडफोन्स में किसी में भी आपको नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए एक्स्ट्रा माइक्रोफोन नहीं है। और अगर मैं पैसिव वॉइस की बात करूं तो यहाँ पर ये जो प्रोबेस और ये वाले जो तीनों हेडफोन हैं ये क्लेम तो करते हैं, लेकिन ये तभी पैसिव वॉइस एक्टिवेट होती है जब आप म्यूज़िक सुनते हो। अगर आपने नॉर्मली हेडफोन को सिर्फ लगाया हुआ है तो आप बाहर की जो नॉइज़ है उसको सुन सकते हो, लेकिन जब आप इनको यूज़ करते हो तो उसके दौरान आपको बाहर की जो नॉइज़ है वो बिल्कुल नहीं आती। ब्लूटूथ वर्जन की बात करूँ चारों ही हेडफोन्स की, तो बोल्ट के अंदर आपको नहीं पता लगेगा कि कौन सा ब्लूटूथ वर्जन है। जबकि अब मैं इन्फिनिटी और ज़ैप ड्यूक की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है। अगर मैं ड्राइवर साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे जो छोटा ड्राइवर साइज़ लगा हुआ है 36 mm का, वो इस हेडफोन के अंदर लगा हुआ है। और यही एक कमी लगती है मुझे इस हेडफोन के अंदर। अगर इस हेडफोन के अंदर भी 40 mm के ड्राइवर होते तो काफ़ी अच्छी और तगड़ी साउंड ये हेडफोन देता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी बेकार है, लेकिन और भी अच्छी साउंड आपको मिल सकती थी। वहीं मैं ज़ैप ड्यूक की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 40 mm के ड्राइवर मिल जाते हैं, जबकि बोल्ट ऑडियो के दोनों ही हेडफोन्स में आपको नहीं पता कि किस साइज़ का जो ड्राइवर साइज़ है वो आपको देखने को मिलता है। चारों ही हेडफोन की स्नग फिट की बात करूँ तो सबसे बढ़िया तरीके से जो स्नग फिट आती है वो इस हेडफोन की आती है। मतलब आप जब इसे लगा लेते हो कानों के ऊपर तो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हिलता ये हेडफोन। बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही लाइट वेट है, और जो इसकी पकड़ है कानों के ऊपर बहुत ही अच्छी है। जबकि अगर मैं बात करूं इस हेडफोन की, तो इसके बाद इन चारों में ये हेडफोन भी काफ़ी अच्छी तरीके से आपके कानों को ग्रैब कर लेता है और बहुत ही अच्छी तरीके से फिट हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं रेंजर की, तो रेंजर भी काफ़ी अच्छी तरीके से आपके कानों पे अटैच हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो गैपिंग है वो खाली नज़र आती है। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो काफ़ी बड़े जो हेडफोन है वो आपको नज़र आते हैं जब आप यूज़ करते हो, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे आपके कान के हिसाब से एडजस्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है। वहीं मैं अगर बात करूँ इसकी, तो मैं लास्ट वीडियो में भी आपको दिखा चुका था, इसका जो वीडियो शॉट है
कुछ इस तरीके से आते हैं ये, जब आप अगर आपको सर हिला लेते हो थोड़ा बहुत तो ये ढीले से हैं। और मैंने आपको बताया था अगर आपको टाइट करना है तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, तो थोड़ा वो जो इसका फिटिंग है वो टाइट हो जाती है। बाकी हल्का हल्का की कुछ इस तरीके से लूज़ है। ये जो पॉइंट्स है ना, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो बताते हैं। और जैब्रॉनिक्स और इंटेक्स के बारे में यही चीज़ एक मुझे ख़राब लगती है। अगर कोई चीज़ बना रहे हो तो उसको पूरी परफेक्शन के साथ बनानी चाहिए। ये जो कमियां है ना, ये नहीं छोड़नी चाहिए। चारों ही हेडफोन्स की अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूँ तो चारों ही हेडफोन्स अलग अलग बैटरी क्लेम करते हैं। अगर मैं सबसे कम बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पर ये जो हेडफोन है बोल्ट के, ये 8 से 10 घंटे का जो बैटरी बैकअप है वो क्लेम करते हैं। जबकि अगर मैं बात करूँ जैप ड्यूक की तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 30 घंटे का जो बैटरी बैकअप है वो क्लेम करती है कंपनी, यानी कि आप 30 घंटे तक इसका म्यूज़िक प्ले टाइम सुन सकते हो। वहीं अगर इस रेस में जो दौड़ रहे हैं सबसे आगे वो है इन्फिनिटी के ग्लाइड 510। और सबसे जो वाव पॉइंट है इसका, जो वाव फीचर है इस हेडफोन को, वो यही है 72 घंटे का बैटरी बैकअप। अभी तक किसी भी हेडफोन के अंदर मैंने तो नहीं सुना। अगर आपने कोई सुना है इससे ज़्यादा बैटरी बैकअप वाला कोई हेडफोन तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसका बैटरी बैकअप है लगभग 72 घंटे आपको। और इसके अंदर एक फ़ीचर और भी है, अगर आप क्विक चार्ज करते हो उसके अंदर, यानी कि आप 10 मिनट चार्ज करते हो तो लगभग 2 घंटे का जो बैटरी बैकअप है वो आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बाकी ये वाला फ़ीचर जो क्विक चार्ज वाला फ़ीचर है वो किसी और हेडफोन में इनमें से नहीं आता। एक और हेडफोन के अंदर आता है जो कि आता है साउंड कोर का लाइफ Q10। उसके अंदर भी आपको 5 मिनट के क्विक चार्ज में आपको लगभग 2 घंटे का जो बैटरी बैकअप है वो मिल जाता है। उसका भी अनबॉक्सिंग मैं जल्दी ही करूँगा। तो इन चारों ही हेडफोन की एक बार साउंड क्वालिटी और जो वॉइस इनके अंदर आती है, यानी कि माइक्रोफोन की जो क्वालिटी है वो कैसी है, और तीनों ही हेडफोन्स की कितनी वॉइस बाहर निकलती है, यानी कि साउंड लीकेज कितनी है, वो आपको मैं सुना देता हूँ। और ये मैं दोबारा इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त होंगे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे और उन्होंने इससे पहले वाली जो वीडियोज़ हैं वो नहीं देखी होंगी, तो उनके लिए ये वीडियो है। बाकी इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कैसा एक्सपीरियंस है और उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी साउंड लीकेज कितनी है। तो इसके अंदर साउंड लीकेज तो है, अगर आपके पास कोई इंसान बैठेगा तो उसके को सुनाई देगा कि आप क्या प्ले और पॉज कर रहे हो या फिर आप कौन से गेम खेल रहे हो। तो इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी माइक क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों अभी जो आप वॉइस क्वालिटी सुन रहे हो वो सुन रहे हो बोल्ट के ऑडियो प्रोबैस रेंजर से, और ये कॉल के दौरान की जो रिकॉर्डिंग है। और इसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि जिसकी माइक्रोफोन की जो क्वालिटी है या कि इसकी वॉइस क्वालिटी है वो कैसे दूसरे इंसान तक कैसे जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इसकी जो साउंड लीकेज है वो भी आपको चेक करा देता हूँ। तो अभी जो आप साउंड क्वालिटी सुन रहे हो वो सुन रहे हो ग्लाइड 510 से, और इसकी जो माइक्रोफोन की क्वालिटी है वो आपको मैंने यहाँ पर इनपुट कर दिए। ये कॉल रिकॉर्डिंग के दौरान एक रिकॉर्डिंग वॉइस है, तो आप समझ गए होंगे कि इसकी जो वॉइस क्वालिटी है रिकॉर्डिंग की या फिर माइक्रोफोन की वो कैसी है।
तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ इसकी जो साउंड क्वालिटी कितनी लीक होती है वो अभी आप सुन लीजिएगा। और उसके बाद देख लेते हैं कि इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है। तो अभी जो आप साउंड क्वालिटी सुन रहे हो वो सुन रहे हो ज़ेब्रोनिक्स के ज़ैब ड्यूक मॉडल से। और इसकी जो वॉइस क्वालिटी है ये कॉल के दौरान रिकॉर्ड की गई है और यहाँ पर मैं इनपुट कर देता हूँ। उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि जो इसकी साउंड क्वालिटी है यानी कि माइक्रोफोन की जो क्वालिटी है वो कैसी है। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कितनी साउंड लीक होती है। इसके बाद देख लेते हैं इसकी जो माइक्रोफोन की क्वालिटी है वो कैसी है। तो अभी जो आप साउंड क्वालिटी सुन रहे हो या फिर आप वॉइस सुन रहे हो ये सुन रहे हो बोल्ट के प्रो मैक्स क्यू से। और इसकी जो माइक क्वालिटी है वो यहाँ पर मैं इनपुट कर दे रहा हूँ, जिसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि इसकी जो माइक क्वालिटी है वो कैसी है। दोस्तों आपने सुनी इसकी जो माइक्रोफोन की क्वालिटी थी, इसकी जो साउंड लीकेज थी या फिर इनकी जो साउंड क्वालिटी थी माइक्रोफोन के थ्रू। अब मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ कि मुझे कैसी साउंड क्वालिटी लगती है इन सभी हेडफोन्स की। अगर मैं प्राइसिंग के अकॉर्डिंग बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इस हेडफोन की। अगर आपको कोई ऐसा हेडफोन चाहिए जो 999 के अंदर आना चाहिए, वायरलेस होना चाहिए, वायर का भी सपोर्ट होना चाहिए, 8 से 10 घंटे का जो बैटरी बैकअप है वो मिलना चाहिए, और उसके बाद वो हेडफोन ओवर द ईयर हेडफोन भी हो, तो इस हेडफोन को आप नहीं भूल सकते, क्योंकि 999 के अंदर अच्छे हेडफोन ये वाले फीचर नहीं देते। और इस हेडफोन के अंदर मुझे यही चीज़ें सबसे अच्छी लगी। काफ़ी लोगों का जो बजट होता है वो नहीं होता। अगर मैं इसकी साउंड क्वालिटी की बात करूं जो मुझे लगी है, तो आप प्राइसिंग अगर अकॉर्डिंग साउंड क्वालिटी देखोगे तो ठीक लगती है, लेकिन अगर आप इन सभी हेडफोन से कंपेयर करते हो तो हाँ, आपको जो डिस्टॉर्शन है वो आपको सुनाई देगा। वोकल्स क्लियर आते हैं, लेकिन जब आप 100% वॉल्यूम कर देते हो इस हेडफोन की तो आपको डिस्टॉर्शन सुनने को मिलेगा, और जो बेस है वो फ्लैट हो जाती है, और कुछ भी आपको ऐसा लगेगा कि आपको चुभ रहा है जब आप फुल वॉल्यूम में सुनते हो। तो ये चीज़ आपको सर में दर्द कर सकती है। इसलिए अगर आपको इस हेडफोन से कुछ सुनना है तो आप थोड़ा सा वॉल्यूम कम करके सुन सकते हो, आपको काफ़ी अच्छी जो साउंड क्वालिटी है वो मिलेगी। अगर मैं प्राइसिंग की बात भी देखूं तो वहीं अगर मैं ज़ैब ड्यूक की बात करूं तो आप कोई ऐसा हेडफोन देख रहे हो जिसके अंदर RGB लाइट हो, ओवर द ईयर हेडफोन हो, काफ़ी कंफर्टेबल हेडफोन हो और मेटेलिक फिनिश के साथ भी हो, तो ये हेडफोन 1500 रुपये के अंदर मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा हेडफोन है। इसके अंदर भी कुछ कमियां हैं जो कि मैं बता चुका हूँ। इसकी जो माइक्रोफोन की जो क्वालिटी है वो मुझे अच्छी नहीं लगी, जबकि इसके जो बटन्स हैं वो भी थोड़े बहुत जो डिसअपॉइंट कर देते हैं। और तीसरी जो कमी लगती है वो इसकी जो ये ढीलापन है, इसकी जो फिटिंग है, ये चीज़ मुझे परेशान करती है। बाकी इन तीनों चीज़ों के साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। RGB लाइट चाहिए आपको 1500 रुपये के अंदर, तो बहुत ही अच्छा हेडफोन है। और अगर मैं इसकी साउंड क्वालिटी की बात करूं तो साउंड क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है। इसकी जो बेस है, थंब है, आपको फील कर सकते हो। जो आप अगर हाथ में भी यूज़ करते हो उसे हेडफोन को, तो आप हाथ में भी फील कर सकते हो। इसकी जो थंब है, जो वोकल्स है काफ़ी क्लियर हैं। और जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं हेडफोन, 1500 रुपये के अंदर आते हैं जो हेडफोन, उनसे तो काफ़ी क्लियर है और आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। साउंड डिस्टॉर्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो भी आपको नहीं होती। हाइज़ जो हैं वो एकदम बैलेंस हैं, आपको चुभते नहीं है। अगर आप 100% पे भी सुनते हो तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बेस काफ़ी अच्छी है इस हेडफोन की, और आपको ऑक्स केबल का भी सपोर्ट है, चार्जिंग का भी सपोर्ट है। बस जो प्रॉब्लम लगी मेरे को माइक में लगी, और जो इसकी जो बटन्स हैं और जो फिटिंग है उसमें लगी। बाकी मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपको इसकी RGB लाइट बंद करनी है तो आपको 2 बार ये प्रेस करना पड़ता है, इसकी RGB लाइट बंद हो जाती है और हेडफोन ऑन रहते हैं।
थोड़ा सा और ऊपर उड़ते हो, 1500 रुपये से लेके 1700 रुपये की रेंज तक कोई हेडफोन देखना चाहते हो तो ये इन्फिनिटी का जो ग्लाइड 510 है, अगर आप इस हेडफोन को देखते हो तो यहाँ पर मुझे ज़्यादातर चीज़ें सही लगी। इसके जो कंट्रोल्स हैं, इसकी जो कुशनिंग है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन एक चीज़ प्रॉब्लम लगी, इसके अंदर ऑक्स का सपोर्ट होता तो और अच्छा रहता। काफ़ी लोग मेरे जो दोस्त होंगे वो उसको गेमिंग के लिए यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब इस हेडफोन को गेमिंग हेडफोन तो नहीं बोल सकते। वहीं अगर मैं बात करूँ म्यूज़िक लवर्स के लिए तो ये हेडफोन उन बंदों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जिनको बहुत ही लाउड म्यूज़िक चाहिए होता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ इन दोनों ही हेडफोन्स की अगर कंपैरिजन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इसका जो साउंड है वो थोड़ा सा लाउड मिलेगा, इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा बेस क्वालिटी मिलेगी, जबकि इसके अंदर हर चीज़ बैलेंस है। आपको एकदम क्लियर साउंड आता है। आपको जो बेस है या फिर इसके जो मिड हैं या फिर जो हाइज़ हैं वो एकदम बैलेंस आते हैं। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा हो रही है। फुल वॉल्यूम पे भी आपको ऐसा लगेगा कि हल्का सा वॉल्यूम और होना चाहिए। मैं हमेशा यही बोला है हमेशा वीडियो में कि इसकी जो वॉल्यूम है वो थोड़ी सी लो है। बाकी हेडफोन काफ़ी अच्छा है, आपको जो बेस है वो अच्छी तरीके से सुनाई देता है, लेकिन थोड़ी सी लो सुनाई देती है। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ इस हेडफोन के लिए। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन इसकी हेडफोन की बात काफ़ी करनी ज़रूरी है। ये एक ऐसा हेडफोन है जो अब तक कैटेगरी में मैंने अब तक सबसे बड़ा हेडफोन यही देखा है। और इसके अंदर अगर मैं इसकी साउंड क्वालिटी की बात करूं तो साउंड क्वालिटी जब मैं कंपेयर कर रहा था इसे प्राइसिंग के लेकर के 1500 रुपये के अंदर कैसे हेडफोन है, तो प्राइसिंग के लेकर तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये हेडफोन, और काफ़ी अच्छी जो इसकी साउंड क्वालिटी लगी थी। बेस की अगर मैं बात करूं तो बेस काफ़ी अच्छी तरीके से आता है, यानी कि लो जो फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से आती हैं, लेकिन जो हाई फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं जब आप वॉल्यूम हाई करते हो तो थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इन दोनों ही हेडफोन्स की, जैब और ड्यूक की, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जैब ड्यूक की ज़्यादा क्लियर वॉइस लगी मुझे अगर आप फुल वॉल्यूम पे करते हो, जबकि इसके अंदर थोड़ा सा लाउडनेस एक्स्ट्रा है और डिस्टॉर्शन भी एक्स्ट्रा है। वोकल्स क्लियर आते हैं, लेकिन जब आप 100% वॉल्यूम कर देते हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत जो डिस्टॉर्शन है वो देखने को मिलेगा। अब बात करोगे, यही चीज़ मैंने इसमें भी बोली थी, लेकिन इसकी जो डिस्टॉर्शन है वो एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हर चीज़ नहीं बता सकता, कुछ चीज़ फील भी करनी होती है अपने आप। इसकी और उसकी साउंड क्वालिटी में डिफरेंस है, आप समझ सकते हो। इसकी साउंड क्वालिटी में इतना डिफरेंस है कि आप एक 800 खरीदते हो और दूसरी तरफ है आपके पास स्कॉर्पियो, तो आप ये डिफरेंस देख सकते हो। चलती दोनों ही हैं, भागती दोनों ही होंगी, 100 तक दोनों जाती होंगी कभी ना कभी, लेकिन ये पीछे ही रह ही जाती होगी। ये डिफरेंस मैं बोल सकता हूँ। अब आप इसको मीम बनाओ या हंसी में लो या मजाक में लो या फिर बोलो कि कौन सा गांजा फूक क्या है, वो आपकी मर्जी है। बाकी इसकी अगर मैं साउंड क्वालिटी मैंने आपको बताई दी है कि कैसी है, और थोड़ा बहुत जो डिस्टॉर्शन है वो इसके अंदर आता है। हाँ, अगर मैं कुशनिंग की बात करूँ तो कुशनिंग काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी अच्छी तरीके से फिट आते हैं ये हेडफोन। थोड़ी बहुत यहाँ से जो जगह है दोनों ही हेडफोन, दोनों ईयर कप से वो खाली रह जाती है। चारों ही हेडफोन्स की एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो, और काफ़ी लंबी हो गई ये वीडियो, और मैं आशा करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी इसके बारे में। अगर आप भी कोई बात रह गई है या मिस हो गई है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को जिसका नाम है डब्बा खोल, और ऐसी वीडियो में लाता रहता हूँ।